आज है 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कक्षा 6 से 8 के बच्चों का लर्निंग गैप होगा कम, कमजोर छात्रों के लिए कैचअप शिक्षण। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में कमजोर बच्चों के लिए अब अलग रणनीति अपनाई जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम लागू होगा। इसके तहत बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन कर उनकी कमियों की पहचान की जाएगी। कमजोर छात्रों के लिए कैचअप शिक्षण प्रक्रिया अपनाकर विषयवार दक्षता बढ़ाने पर जोर रहेगा। तालिका और निपुण ऐप के जरिए दक्षता आधारित आकलन किया जाएगा। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। यूपी में मखाना की खेती करने वाले किसानों को बड़ा फायदा, 50% तक मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के किसानों के लिए मखाना की खेती आय बढ़ाने का नया जरिया बन सकती है। उद्यान विभाग की मखाना विकास योजना के तहत किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र किसानों को अब 1 हेक्टेयर तालाब में मखाना की खेती की लागत पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जलभराव वाले क्षेत्र और ताल पोखरों में मखाना उत्पादन की अच्छी संभावना है। बिजली के दाम घटाने की तैयारी, यूपीएमपी ने 2000 मेगावाट खरीद का किया करार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने बिजली की मौसमी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया। दोनों राज्यों ने 2000 मेगावाट बिजली खरीदने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और खरीद लागत कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दरअसल एमपी में अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन में मांग बढ़ती है, जबकि यूपी से अप्रैल से सितंबर तक गर्मी और खरीफ सीजन में खपत ज्यादा रहती है। इसी अंतर का फायदा उठाकर संयुक्त खरीद और इस्तेमाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। चीनी के बढ़ते दाम से सरकार अलर्ट, यूपी में 15 अक्टूबर तक मिले चलाने की तैयारी। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार में उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी। सरकार ने कालाबाजारी पर कार्रवाई के साथ चीनी मिलों को पिछले साल की तुलना में 15 दिन पहले पेराई शुरू करने के निर्देश दिए। गन्ना आयुक्त मिनिस्थी एस ने अधिकारियों और मिल प्रबंधन को 15 अक्टूबर तक मिले चालू करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। यूपी में डिजिटल हुआ राशन सिस्टम, कार्ड से वितरण तक ऑनलाइन निगरानी। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को अब डिजिटल तकनीक से और पारदर्शी बनाया जा रहा है। राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों से लेकर सरकारी राशन की दुकानों के स्टॉक और वितरण तक पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। इससे अधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था की लगातार निगरानी करने और गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिल रही है। वहीं राशन कार्ड्स की केवाईसी भी कराई जा रही है। विभाग के मुताबिक अब तक करीब 93.5% राशन कार्डों की ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। यूपी में चुनावी तैयारियां तेज, सितंबर में ईवीएम की एफएलसी, जनवरी में आचार संहिता के संकेत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ चुनावी तैयारियां तेज हो गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में चुनावी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहले ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी एफएलसी की तैयारी शुरू हो गई। सितंबर के पहले सप्ताह में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम में दर्ज पुराने चुनाव का डेटा डिलीट किया जाएगा। एफएलसी पूरी होने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का नियम है। कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र जारी कर मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। सभी जिलों में संदिग्ध और संक्रमित मरीजों पर नजर रखने को कहा गया। नए पीएफ नियम से बड़ी राहत, कानपुर रीजन में 20,000 से ज्यादा लोगों ने किया अप्लाई। नए पीएफ नियम से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की आंशिक निकासी व्यवस्था में बदलाव के बाद कानपुर रीजन में 20,000 से ज्यादा सदस्यों ने क्लेम किया। ईपीएफओ ने इन दावों का निस्तारण भी शुरू कर दिया। नए नियम के तहत पात्र सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा कुल अंशदान का 75% तक निकाल सकेंगे। खास बात यह है कि अब निकासी की गणना में नियोक्ता यानी कंपनी के अंशदान का हिस्सा भी शामिल होगा। 5 महीने में पीएम किसान के 89,000 आवेदन निरस्त, नाम की गड़बड़ी से भी अटके फॉर्म। प्रयागराज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदनों की जांच में बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किए गए। पिछले 5 महीने में करीब 89,000 आवेदन खारिज हुए। कई मामलों में दस्तावेजों में नाम अलग अलग होने से समस्या सामने आई। केराव के दशरथ लाल का आवेदन भी इसी वजह से निरस्त हुआ क्योंकि खतौनी में नाम केवल दशरथ दर्ज था, जबकि आधार में दशरथ लाल लिखा था। वहीं करछना में एक किसान के करीब 20 बार आवेदन मिले जिन्हें निरस्त कर दिया गया।
यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को लाइफ टाइम फ्री बस का सफर तोहफा। उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की तैयारी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश की बुजुर्ग महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसेस में आजीवन निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने बलिया में आयोजित रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस सुविधा को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी और औपचारिक घोषणा मिल सकती है। यूपी में आईटीआई से सीधे उद्योगों तक पहुंचेगा हुनर, 150 आईटीआई होंगे अपग्रेड। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ सीधे रोजगार और उद्योगों से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। इसके तहत 150 आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है और 2406 अनुदेशकों का चयन हुआ। उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग बढ़ाई जाएगी। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की जगी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गईं। आरक्षण को प्रभावित याची अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित अंतिम सुनवाई को लेकर रणनीति तैयार की। गाजियाबाद में हुई बैठक में अलग अलग जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के अनुसार अभ्यर्थी करीब 6 साल से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोर्चे का दावा है कि करीब 19,000 सीट पर आरक्षण संबंधित अनियमितता हुई है। यूपी राइज से युवाओं को नई उड़ान, 30 कॉलेजेस में पहुंचेगा स्टार्टअप अभियान। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला उद्यमी बनाने के लिए यूपी राइज पहल शुरू की गई। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में 1700 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने उद्योग विशेषज्ञों के सामने अपने स्टार्टअप आइडिया पेश किए। अब यह अभियान प्रदेश के 29 अन्य प्रमुख कॉलेजेस तक पहुंचेगा। प्रतिभाशाली छात्रों को कंपनी से जोड़कर इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हर तिमाही होगी अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब अभिभावकों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स में कॉन्वेंट की तर्ज पर बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। बच्चों को घर पर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और उचित माहौल देने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। इसके लिए हर तिमाही होने वाले अभिभावक शिक्षक बैठकों का दायरा बढ़ाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और बच्चों की पढ़ाई पर लगातार नजर रखने पर जोर दी जाएगी। यूपी के 558 अनुदानित मदरसों पर जांच की आंच, 1100 करोड़ के बजट पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसे अब जांच के दायरे में हैं। भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने इसमें कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू की। जांच में नियम विरुद्ध नियुक्तियों, अभिलेखों में हेरफेर, संदिग्ध प्रबंध समितियों के जरिए वित्तीय फैसलों और वेतन भुगतान समेत 35 बिंदुओं को शामिल किया गया। मामला करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना सरकारी बजट से जुड़ा बताया जा रहा है। सीएम योगी बोले, जो राम का वही हमारे काम का, कांग्रेस सपा पर जमकर बरसे। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी की पहचान तेजी से बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में बड़े काम हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली में एम्स शुरू हो चुका है, जबकि आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत जैसी ट्रेन के कोच तैयार किए जा रहे हैं। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सपा ने यूपी को उपद्रव प्रदेश बनाया था। प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में, फिर भी नहीं भर रही हजारों सीटें, कॉलेजेस की बढ़ी चिंता। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजेस में इस बार प्रवेश की रफ्तार धीमी बनी हुई है। शहर के प्रतिष्ठित डीएवी, डीबीएस और बीएनडी कॉलेजेस में भी स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की बड़ी संख्या में सीट्स खाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन सीटें न भरने से कॉलेज प्रबंधन की चिंता बढ़ गई। विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को गति देने और विद्यार्थियों को ज्यादा विकल्प देने के प्रयास किए, लेकिन इसका अपेक्षित असर नहीं दिखा। रायबरेली में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, बोले इनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में कांग्रेस और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जिले में 889 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, फिर बाहर आकर मछली की दावत करते हैं और उसके बाद राम राम कहते हैं। योगी ने कांग्रेस पर रंग बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनके सामने तो गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए।
आयुष्मान की लिस्ट में 50,000 मुर्दे, 1 लाख अब लाभार्थियों ने बदला ठिकाना। कानपुर में आयुष्मान योजना की पात्र सूची के सत्यापन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब लाभार्थियों का सत्यापन करने घर घर पहुंची तो करीब 50,000 नाम ऐसे मिले जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। वहीं करीब 1 लाख लाभार्थी ऐसे मिले जो अपना घर या ठिकाना बदल चुके हैं। कुछ लोगों के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि वे इस मोहल्ले में कभी रहे ही नहीं। अब स्वास्थ्य विभाग मृतकों और अपात्र नामों को सूची से हटाने की तैयारी में है। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य और महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र भेजकर स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। बहनों के साथ एक सहयोगी भी कर सकेगा फ्री यात्रा, योगी सरकार ने बढ़ाई सुविधा। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त बस यात्रा की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए। अब महिलाएं 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक यूपी रोडवेज की बसेस में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। खास बात यह है कि महिला यात्री अपने साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा करा पाएंगी। मुख्यमंत्री ने बहनों की सुरक्षित यात्रा के लिए परिवहन पुलिस प्रशासन को जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड 2027 के छात्रों को राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ सकती है। यूपी बोर्ड 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों के लिए राहत की खबर है। छात्र हित में परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के मुताबिक संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थी 1 सितंबर तक परीक्षा शुल्क कोषागार में जमा कर सकेंगे। वहीं छात्रों के शैक्षिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर 5 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नई तारीखों को मंजूरी देने के लिए अपर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा है। यूपी में बाढ़ का कहर, बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंचा गंगा का पानी। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संगम क्षेत्र में पानी बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब गए। तटीय इलाकों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई और प्रशासन भी सतर्क है। यूपी में वीएलटीडी पैनिक बटन के नाम पर बड़ी वसूली, 4,000 के डिवाइस के लिए 16,000। यूपी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप आधारित वाहनों में वीएलटीडी यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना जरूरी किया गया, लेकिन अब इनकी कीमत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि दूसरे राज्यों में यही डिवाइस करीब 3 से 4,000 रुपए में लग रही है, जबकि यूपी में वाहन मालिकों से करीब 16,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 लागू होने के बाद ये व्यवस्था चर्चा में है। अलीगढ़ में मायावती का मंदिर बनाने की तैयारी, बसपा सुप्रीमो को लिखा पत्र, जवाब मिलते ही होगा भूमि पूजन। जिस तरह से देश में चाहने वालों ने महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी आदि के मंदिर बनाए और उसमें उनकी पूजा होती है, उसी प्रकार से अब यूपी के अलीगढ़ में बसपा सुप्रीमो व यूपी की पूर्व सीएम मायावती का मंदिर बनाने की तैयारी है। अलीगढ़ से जिसके लिए मायावती को पत्र भेजा गया है, वहां से जवाब मिलते ही भूमि पूजन का कार्य शुरू होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।